दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में है, लेकिन अब यहाँ पे गुड न्यूज आ चुकी है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है, साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी। ऐसे में आप समझ सकते हो कि स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना बन रही है। वैसे पिछले कई दिनों से देखें तो कंपनी में कुछ बड़ी अपडेट लगातार निकल रही है। कंपनी के अंदर मर्जर डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखें तो मैनेजमेंट में भी बदलाव हो चुका है। पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कंट्रोल अब विशाल मेहता के हाथ में आ गया। मालव मेहता इसमें से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय कंपनी कुछ बड़ा कमाल कर सकती है, क्योंकि बिजनेस अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस कंपनी कर रही है, जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। इसके अलावा कंपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सेवाएं दे रही है इंडिया के अलावा बहुत सारे मार्केट में। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में क्या इस छोटे से स्टॉक में दाव लगा देना चाहिए? क्या ये भी आने वाले समय अपनी पेयर कंपनियों की जैसे ही 4 डिजिट में जा सकता है, यानी 1000 का क्या टारगेट दिखा सकता है निकट भविष्य में? संभावना बहुत सारी है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही लगभग नेगेटिव हुई। 33 के आसपास दबाव में शुरुआत हुई, परंतु 33.05 पर गया हाई में, जो क्लोजिंग थी कल की, यानी फ्लैट लेवल तक गया। लेकिन आप देख सकते हो कि जिस तरह से बाजार में आज गिरावट का पूरा माहौल बना हुआ है, मिड कैप में बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। लगभग 2% के आसपास मिड कैप गिरा, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला और इसने 31.90 का लो बना दिया। और अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर रही है 32.60 के आसपास, जहाँ पे 1.36% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट कम ही हुई है और उसके पीछे वजह कि पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट की चपेट में स्टॉक है ऑलरेडी। 30 अप्रैल को आप देख ही सकते हो स्टॉक 34 के आसपास था, जहाँ पे 2.9% की बड़ी गिरावट हुई। 2 मई को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, लेकिन गिरावट मामूली सी थी। 0.1% के आसपास की मामूली गिरावट हुई, स्टॉक 33.95 के आसपास आ गया। 3 मई को फिर से उतनी ही गिरावट हुई, यानी लगभग 0.1% की गिरावट, और स्टॉक आ गया 33.90 के आसपास। और 6 मई को स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई, फिर से 33.05 पे आसपास आ गया 2.5% की बड़ी गिरावट के साथ। और आज 7 मई को देखें तो 1.5% के आसपास की गिरावट रही है। तो ये 34 के आसपास जो स्टॉक था इस महीने की शुरुआत के आसपास 30 अप्रैल को, वो स्टॉक 32 के आसपास आ गया। तो दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे वॉल्यूम में पूरी स्टेबिलिटी है इसके। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 72 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 की तैयारी कर लिया और इसके लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुरुवार 16 मई 2024 को कंपनी अपना रिजल्ट का ऐलान करने जा रही है। और आप देख सकते हो इसके अलावा कंपनी ने जो बड़ा फैसला किया, कंपनी डिविडेंड भी देगी। यानी कंपनी ने कहा है कि हम डिविडेंड का रिकमेंडेशन करेंगे, और जो भी डिविडेंड होगा आप देख सकते हो फाइनेंशियल 2024 के मार्च 31 तक का, उसको हम यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान करेंगे और साथ में शेयर होल्डर की रजामंदी लेंगे। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देने जा रही है और साथ में अच्छे रिजल्ट की संभावना हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज है, एक देख सकते हो कि यह 1 अप्रैल से ही ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो देखें तो यहाँ पे खुलने के लिए जो यहाँ पे देख सकते हो 21 मई 2024 से यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, और जो फिर बोर्ड के सदस्य हो या प्रमोटर से हो या फिर कोई एम्प्लॉय, सब नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पे इनके लिए ट्रेडिंग विंडो को अभी फिलहाल क्लोज रखा गया है। अब यहाँ पे रिजल्ट की संभावना क्या बन रही है, तो देख रहे हो कि पिछले 2020 से हम लगातार रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। 2019 में इनका रिवेन्यू 1159 करोड़ के आसपास था, जो 2020 में गिर के 632 करोड़ तक आ गया। 2021 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला और 676 करोड़ तक चला गया, जो 2022 आते आते 1293 करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 में 1962 करोड़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू मिला। यानी रिवेन्यू दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना हुआ पिछले 3 से 4 सालों में। ये बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में
कंपनी का 118 करोड़ का शानदार प्रॉफिट था। 2020 में कोविड की वजह से प्रॉफिट गिर के 57 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन 2021 में 61 करोड़ तक चला गया बढ़ते हुए, और 2022 आते ये 75 करोड़ तक चला गया। 2023 में 140 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, और या यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना हुआ है आने 2-3 सालों में। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है, यानी सेहत बहुत अच्छी है, यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। अब बिजनेस में या आगे जाके प्रक्रिया बदलेगी, किस तरह से बिजनेस को एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस के लिए कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है, मर्जर डीमर्जर की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो एनसीएलटी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है, और इसके लिए मीटिंग आप देखें तो बुलाई गई है, जिसमें ई वोटिंग के माध्यम से जो शेयर होल्डर है वो उनकी रजामंदी ली जाएगी, और उसके बाद में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यानी हो सकता है कंपनियों का मर्जर हो, अलग अलग ग्लोबल सब्सिडीज कंपनी है, तो ये पूरा का पूरा जो फैसला दारोमदार है वो अब यहाँ पे शेयर होल्डर के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2024, उससे पहले जो शेयर होल्डर होंगे, जिनके पास शेयर होंगे, वही इस वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और ई वोटिंग के लिए जो कट ऑफ डेट है वो भी 31 मार्च 2024 ही है। और रिमोट ई वोटिंग जो शुरू होगी, आप देख सकते हो कि यह यहाँ पे 31 मई 2024 से सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी, और ये जो बोले रिमोट ई वोटिंग जो इसकी जो ख़त्म होगी, ये 3 जून 2024 को शाम को 5 बजे हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है, और ऐसे में आप देख सकते हो ये स्टॉक एक छुपा हुआ रुस्तम दिखाई दे रहा है, आने वाले इसमें एक शानदार रिटर्न दे सकता है। अब लोगों को इसमें जो सबसे बड़ी चिंता है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हुई है। आप देख ही सकते हो कि मार्च 2023 में 30.63% के आसपास थी, जून में अनचेंज रही, लेकिन सितंबर में ये 29.13% के आसपास आ गई, दिसंबर में घट के 28.13% के आसपास आ गई, और मार्च आते थे ये 27.43% के आसपास गई। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार होल्डिंग घटी है, और जिससे लोगों को मन में वहम होता है कि क्यों प्रमोटर यहाँ से निकल रहे। तो सबसे बड़ा इसके रीज़न है कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण हो रहा है। रिसेंटली इन्होंने यूएस की कंपनी में 20% की हिस्सेदारी ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने और इनको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है, इसीलिए फंड का इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए कंपनी अपने कुछ शेयर बेच रही है। लेकिन आने वाले समय स्थिति पूरी बदलेगी, और ये एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है। एफआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ा है। मार्च 2023 में 6.46% की होल्डिंग थी, जो यहाँ पे बढ़ते हुए मार्च 2024 में 7.51% के आसपास आ गई है। तो एफआई ने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा दिया स्टॉक के अंदर। और दूसरी तरफ डीआई की बात करूँ, उनका भी होल्डिंग बढ़ी है। मार्च 2023 में उनकी 0.07% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में बढ़ के 0.09% हुई है। तो एफआई और डीआई दोनों ने ही एक साल के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। मार्च 2023 में 62.38% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 में 64.55% के आसपास आ गई। कुल मिला के इसमें निवेश का अच्छा मौका बनता है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की तो होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन अदर्स की होल्डिंग घटी, यानी जो बड़े इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग कुछ घटी है। मार्च 2023 में 0.46% के आसपास थी, जो मार्च 2024 में 0.42% के आसपास आ गई। कुल मिला के यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा सा वेट करें, बाजार में अभी भी गिरावट का माहौल बना हुआ है, स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जैसे ही बाजार में इसकी सेटलमेंट होगी स्टॉक फिर आगे बढ़ेगा। ये आने वाले समय, यानी अगर आप उसको कम से कम 5 साल का नजरिया दे तो ये 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।